रात 10:30 की आखिरी लोकल, जहां घटी एक भूतिया घटना। मेरा नाम तन्मय है। फिलहाल मैं अपने काम के सिलसिले में एक छोटे से शहर रूपनारायणपुर में एक किराए के मकान में रहता हूँ और मेरा अपना घर दलसी में है। जब कभी छुट्टी मिलती तो मैं अपने घर जाता था। मेरे मामा के घर ननिहाल मेमारी में है, इसलिए जब भी मैं घर जाता तो दादाजी से मिलने मामा के घर भी जरूर जाता था। लेकिन काम के दबाव के कारण काफी समय से मेरा घर जाना नहीं हो पाया और इसलिए मामा के घर जाना भी नहीं हुआ। अचानक एक दिन रात के करीब 8 बजे घर से फोन आया। मेरे दादाजी, जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे अफसोस की कोई सीमा नहीं रही। आज मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा, अफसोस, आखिरी बार दादाजी से बात भी नहीं हो पाई। मैंने किसी तरह अपना बैग पैक किया और स्टेशन की ओर निकल पड़ा। रूपनारायणपुर स्टेशन से रात 10:30 की आखिरी लोकल जैसे ही सीटी मारकर चली, मैं भागते भागते ट्रेन का दरवाजा पकड़कर दौड़ने लगा। तभी किसी ने हाथ बढ़ाया और मैं उस अनजान हाथ को पकड़कर ट्रेन के अंदर घुस गया। ट्रेन के अंदर घुसते ही मैंने देखा कि ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह से खाली था। लेकिन जिस आदमी ने अभी अभी मुझे ट्रेन में चढ़ने में मदद की थी, वो एक काली शॉल ओढ़े सीट पर जाकर बैठ गया था और उसी शॉल से उसने अपना मुंह भी ढक रखा था। मैं भी जाकर उस आदमी के सामने वाली सीट पर बैठ गया। काफी देर हो गई, लेकिन वो आदमी चुपचाप एकटक खिड़की के बाहर देख रहा था। ये देखकर मैंने खुद ही उससे बात करने की कोशिश की। इस तरफ जैसी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसमें इतनी रात को कोई बाहर नहीं निकलेगा, ये तो जाहिर है। शायद इसीलिए ट्रेन इतनी खाली है। क्यों साहब, ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, वो तो तुमने ठीक कहा, पर तुम इस कड़कड़ाती ठंड में शौक से ट्रेन में क्यों चढ़े? तुम्हारा ऐसा क्या जरूरी काम आ पड़ा? तन्मय हिचकिचाते हुए, क्या बताऊं साहब, अपने दुख की बात। आज शाम मेरे दादाजी का देहांत हो गया, इसीलिए तो इतनी रात की ट्रेन से अपने मामा के घर जा रहा हूं। स्टेशन पर उतरकर अगर गाड़ी मिल गई तो ठीक, वरना पैदल ही शमशान चला जाऊंगा। दादाजी मर गए, इसीलिए आज इतनी ठंड में भागे भागे मामा के घर जा रहे हो? लेकिन जब वो 2 साल से तुम्हें देखने के लिए तरस रहे थे, तब तुम्हें एक बार भी उनसे मिलने का समय नहीं मिला। यही है तुम्हारा अपने दादाजी के लिए प्यार? रहने दो बाबू, मरने पर तो सब ऐसा ही कहते हैं। जब तक जिंदा थे तब तो उनकी कदर की नहीं, अब क्या फायदा। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैंने सोचा वो कह तो ठीक ही रहा है। दादाजी के जीते जी 2 साल तक वो मुझे देखना चाहते थे, लेकिन मैं काम के बहाने बनाकर मामा के घर नहीं जा सका। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसका अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। हालांकि मुझे यह अंदाजा नहीं था कि दादाजी अचानक चले जाएंगे, लेकिन दादाजी मुझे 2 साल से देखना चाहते थे, ये बात उस अजनबी को कैसे पता?